चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हम पे एक वायर है, किसी भी अलाई की हो सकती है, जैसे मैंगनी ने ले लिया। तो इस वायर की लेंथ अपनी 100 सेंटीमीटर है और इस वायर का अपना रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है। इसके बाद इस वायर को हमने एक्यूमुलेटर डी से कनेक्ट करा। एक्यूमुलेटर वही होता है ड्राइविंग सेल, जिसका अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम, एक्सटर्नल वोल्टेज या ईएमएफ है 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। साथ में हमने वेरिएबल रजिस्टर भी लगा रखा है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से हम कुछ निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि देखो जॉकी के एक्शन के लिए ये सेल का होना बहुत ज़रूरी है 1.8 वोल्ट, पर इस सेल से हमारा करंट नहीं बनेगा। जो करंट बनना है उसका इस सेल से कोई लेना देना नहीं है। इस सेल का काम सिर्फ क्या है, बैलेंसिंग लेंथ को दिखाना। ये सेल हमारा कतई भी इस चीज़ में मदद नहीं करता कि करंट कितना आने वाला है, या उसे इन्फ्लुएंस नहीं करता। इस सेल का बस एक काम है कि जॉकी के सेंसिटिविटी को मेंटेन करना। तो पहले हम बस इतनी सी चीज़ देख के करंट निकाल लेते हैं। मेन उसमें कितना होगा, तो आई होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल होता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। सेल का ईएमएफ देखिए 4 वोल्ट है, सेल का इंटरनल कितना है, 1। अब एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल में एक तो क्या आ गया, आर आ गया, और एक वायर का अपना रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि वायर ये खुद रेजिस्टेंस पोजेस करती है कितना, 9। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन आर प्लस 10। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी इतनी सी इन्फॉर्मेशन से पोटेंशियल अक्रॉस एक्स वाई निकाल लेते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस एक्स वाई तो वो होगा आई इंटू वी की वैल्यू क्या होती है, आई आर। तो पोटेंशियल एक्स वाई इज इक्वल टू आई इंटू आर अक्रॉस एक्स वाई। एक्स वाई का खुद कितना रेजिस्टेंस है, 9 है। तो आई लिखेंगे 4 अपॉन आर प्लस 10, और एक्स वाई का खुद का रेजिस्टेंस 9 है। तो 9 4 जा 36 अपॉन आर प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लगेगी जो हमने पोटेंशियोमीटर में भी करी थी। क्या चीज़? एक बार तो हमने क्या लिखा था, V इज़ इक्वल टू के L1 लिखा था, और दूसरी बार E लिखा था, E इज़ इक्वल टू के L2। ऐसा देखो, यहाँ L1 होती है ओरिजिनल लेंथ जो है 100, और L2 होगी वैसी लेंथ जो बैलेंसिंग है, जो कि 80 सेंटीमीटर है। अब आपको करना क्या है, देखो V तो यहाँ एक्स वाई का लेंगे, पर EMF हमारा ये वाला होगा 1.8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन है, ये पूरी एक जो क्वेश्चन है डेरिवेशन के तौर पे ये कंपैरिजन है। तो साथ साथ चलो, पहले करंट निकाला। अभी हमें बैलेंसिंग सेल की ज़रूरत नहीं है, जो जॉकी वाला है, गैल्वेनोमीटर वाला है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम मेन सर्किट से करंट निकाला, और मेन सर्किट में जो एक्स वाई वायर है उसका पोटेंशियल निकाल लिया, या उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा। अब हम एक काम करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट। अब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लेते हैं अक्रॉस एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। तो आप ये देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के होता है V बाई एल। के खुद क्या होता है, V बाई एल होता है। एक मिनट, इंक भर दूँ मैं, फिर आपको पढ़ाता हूँ। के होता है V बाई एल, वहाँ से देख लेंगे। देखो, के होता है V बाई एल। ठीक है, के यही होता है। अब इसमें एक काम करते हैं, V तो हमारा ये वाला चल जाएगा 36 अपॉन कितना, R प्लस 100। पर लेंथ कौन सी लें, तो मैंने आपको बताया जब भी ओरिजिनल हो तो लेंथ कितनी लोगे, 100 लोगे। ठीक है, तो बाई एल है, के होता है V बाई एल। तो V तो ये हुआ, और बाई में एल है, अपॉन में एल है, तो अपॉन में कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो 36 अपॉन R प्लस 100 इंटू 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अच्छा R प्लस 10 था, सॉरी, 36 अपॉन R प्लस 10 इंटू 1/100। अब बस वही ड्राइविंग सेल वाले की मदद लेंगे। ड्राइविंग सेल, क्योंकि हमें निकालना क्या, R निकालना है। बैलेंसिंग लेंथ के रिलेशन किससे होती है, ऐसे सेल से होती है जो सेंसिटिविटी बनाता है, या जो बैलेंसिंग लेंथ को मेज़र करने में यूज़ होता है। तो इसका यूज़ करेंगे, तो E होगा, क्योंकि तुम्हें पता है K होता है E बाई एल। तो E V बाई एल भी होता है, तो V तो उसके लिए होता है, वायर के लिए। और जब किसी उस सेल की EMF या उसके अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ निकालनी हो तो E यूज़ करेंगे।
तो ई होगा के एल, तो के तो यही वाला होगा क्योंकि के तो वायर के लिए कांस्टेंट है, तो के इंटू एल, एल कौन सी बैलेंसिंग, ईएमएफ कितना है 1.8 है, के कितना आया 36 अपॉन आर प्लस 10 इंटू 1/100, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, देखो उन्होंने बैलेंसिंग लेंथ एक्स जे दे रखी कितनी 80, तो यहाँ 80 लिख लेंगे, इससे कटेगा 2 4 जा 8, 2 कितने हैं जा 5 जा 10, ठीक है। देखो 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, तो आप पे कुल मिला के कुछ ऐसा आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो वहाँ 0.2 है, आर प्लस 10 वहाँ गया, ठीक है, 0.2 को नीचे भेजा, 0.2 के साथ कौन है 5 है, और ऊपर क्या है 16 है, तो ये पॉइंट जब हटाओगे तो ये 160 बन जाएगा, 280 जा 16, 8 कितने जा 16 जा 8 16 16 5 जा 80 होता है ना, आर की वैल्यू आएगी 16 माइनस 10 कितनी 6 ओम। अब देखो ये क्वेश्चन घुमा कैसे, देखो क्वेश्चन में पहले आपको क्या दे रखी थी, एक वायर दे रखी थी, वायर की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर है, वायर का अपना रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम, इसको हमने एक ड्राइविंग सेल या एक्यूमुलेटर से लगाया है जो कि 4 वोल्ट और 1 ओम का है, और उसी के साथ हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है जो कि अनफॉर्चुनेटली 6 ओम आ गई। पहले इतने से देखते हैं क्या चीज़ निकल सकती है, तो क्योंकि इस वाले सेल का कभी भी करंट में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता, इस सेल का काम गैल्वेनोमीटर की बैलेंसिंग लेंथ को चेक करना होता है। तो आई निकालते हैं, टोटल ईएमएफ कितना है 4, आर टोटल है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल क्या है, एक तो आर दिख रहा है, एक वायर का कितना है 9, तो आर प्लस 9, और इंटरनल कितना है 1 ओम है, तो आर प्लस 10 हमारा करंट आ गया। इसी की मदद से हम वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई निकालते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्स वाई क्या होती है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, और आई तो हमें है मिला हुआ, आर कितना है एक्स वाई का 9 है, तो यहाँ से हमने ये निकाल दिया। अब हमने यहीं का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला, तो आपको मैंने दो चीज़ बताई थी, पोटेंशियल ग्रेडियंट दो चीज़ों से निकलता है, एक तो होता है के जो होता है वो होता है V बाई एल, वी कब लगाते हैं जब वायर की बात करें, और ई कब लगाएंगे जब सेल की बात करें, ठीक है। तो के वी ये रहा, और एल कितना है, टोटल वायर का 100 सेंटीमीटर है, तो बाई एल कर दिया 100, और जब भी हम, क्योंकि जो हमें बैलेंसिंग लेंथ चेक करनी है वो हम इस वाले सेल के क्रॉस करते हैं जो बैलेंसिंग लेंथ के लिए लगाया हुआ है, तो E इज इक्वल टू के एल बैलेंस लिखेंगे, E की वैल्यू 1.8 है, K की वैल्यू यही यूज़ होगी, वायर के लिए सेम ही होती है, और L बैलेंस कितना है 80 है, सॉल्व करा तो आपका 6 ओम आंसर आ गया। क्लियर, शाबाश, 6 ओम इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, एन इलेक्ट्रिक केटल इज़ रेटेड, इलेक्ट्रिक केटल को हमने रेट करा 3 किलोवाट, 40 वोल्ट, रेजिस्टेंस निकालो आप। तो आपको कोई एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को जोड़े, तो वो होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर है 3 किलोवाट, किलो को चेंज करेंगे 10 की पावर 3 लगाना पड़ेगा 1000 के लिए, वी की वैल्यू 40 इंटू 40, और यहाँ पे कितने हैं आर, देखो 2 जीरो से 2 पावर कटेगी 10 बचेगा, तो आर की वैल्यू कितनी आई 4 4 जा 16 बाई कितना 30, आप काट सकते हो इसे, 8/15 ओम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक फिगर आपको दे रखा है, इसमें बैटरी लगी हुई 3 वोल्ट की, और ऐसे लगा यहाँ पे आप पे वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर कुछ चीज़ हो सकती है, एमीटर भी हो सकता है, बी ए सी बी, ये आपको दे रखा है ए बी सी, ऐसा एक सर्किट है। तो इन द फिगर ए बी इज़ द पोटेंशियोमीटर वायर, ए बी जो है आपकी पोटेंशियोमीटर की वायर है, कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन की होती है, तो ये आपकी पोटेंशियोमीटर की वायर है, इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, सेल लगा रखा है, इसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। रीडिंग बतानी है,
रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये आपका वोल्ट मीटर होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर रीडिंग बतानी है आपको इसकी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अगर आपकी BC जो है, मतलब ये आपकी बैलेंसिंग लेंथ होगी, ये 70 सेंटीमीटर है। BC जो है 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये BC जो है 70 सेंटीमीटर है। तो ये उसी का प्रिंसिपल है जो हमने अभी करा। आप ये देखो K की वैल्यू ओरिजिनली निकलती है वायर से, K होता है V/L। L यहाँ लेते हैं ओरिजिनल वाला, जितना पूरा है उससे आपका K निकलता है। V देखिए कितना है, 3 वोल्ट है। L ओरिजिनल कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो ये 0.03 यूनिट ज़रूर लिख लेना, ऊपर वोल्ट है नीचे सेंटीमीटर है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब वोल्ट मीटर की आपको रीडिंग चाहिए तो V इज इक्वल टू क्या लगाओगे, K इंटू L लगाओगे। K की वैल्यू कितनी है, L कौन सा, बैलेंसिंग वाला, V में कौन सा लगता है, बैलेंसिंग वाला। वैसे ये EMF ही निकाल रहे हो आप, ठीक है, EMF वाली बात ही है ये, ठीक है। तो V निकालोगे आप रीडिंग वोल्ट मीटर की ना, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना चाहते हो तो K इंटू L बैलेंसिंग, K आया आपका 0.03 और L बैलेंसिंग कितना है, 70 है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आएगा, ये 3/100 इंटू 70, इससे कैंसिल होगा, 7 3 21, तो 2.1 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 2.1 वोल्ट। बस इसमें एक चीज़ याद रखना, K हमेशा ओरिजिनल से निकलता है, लेंथ वहाँ ओरिजिनल रखनी पड़ेगी K की, नहीं तो K वैरी करता रहेगा, आपकी कुछ भी आ सकती है वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज, तो K वैरी करेगा, इसलिए आपको ओरिजिनल रखना पड़ता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक तरह की वायर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें वायर की कांस्टेंट लेंथ रखेंगे, ठीक है। तो 3/100 रखा और उससे फिर जैसा देश वैसा भेस करा। बैलेंसिंग कुछ भी होगा ये तो फिक्स रहेगा, बैलेंसिंग कभी 60 हो जाए तो कोई और वैल्यू आएगी, 50 हो जाए, 30 हो जाए, पर ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए। और इस चीज़ के फिक्स होने के लिए L को क्या होना पड़ेगा, ओरिजिनल वाला होना पड़ेगा 100, ठीक है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, रो होता है, ठीक है। करंट डेंसिटी J दे रखी है आपको, वहाँ तो नहीं दी रहेगी, ऐसे आपको ढूंढनी पड़ेगी, पर मैं बता रहा हूँ। फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर हुज करंट डेंसिटी J इज़, J भी नहीं दिया होगा, वो मैंने दे दिया, करंट डेंसिटी इतनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा रहे हैं 15 वोल्ट पर मीटर, तो रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको, ठीक है बच्चे, रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो ऐसे तो नहीं दी रहेगी आपको, पूरी थ्योरी दी रहेगी, तो आपको ढूंढना है यूनिट से ही, है ना। यहाँ पे यूनिट में इतना कन्फ्यूज़न होता नहीं है, जैसे यहाँ टॉर्क और वर्क में होता है वैसे यहाँ नहीं होता। बेटा आपने ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ी थी, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, पर सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी अगर मल्टीप्लाई में है तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी डिवाइड में, ठीक है। J आपको दे रखा 2.5, E दे रखा आपको 15, रो आपको निकालना है। तो रो की वैल्यू क्या होगी, रो हो जाएगा 15/2.5, पॉइंट हटेगा, 50 ऊपर जाएगा, 25 कितना जा, 6 जा, 6 आ गया। यूनिट लिखनी पड़ेगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है ना, ये ओ कंडक्टिविटी की होती है वो, रो होता है RA/L, है ना। तो ओहम A/L, ओहम सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर रखेंगे, ओहम मीटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और J अगर मीटर में है तो इसे मीटर में रहने दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला कि व्हेन a potential difference of 3 volt is applied between two ends of a 60 centimeter long metallic wire, current density is found to be, J आपका आया 10⁻⁻7 एम्पियर मीटर -2, सिग्मा निकालना है आपको कंडक्टिविटी, ठीक है। ये
अगर ये क्वेश्चन पहले करा है तो भूल हो गई होगी, अब तो लिख लिया है, अब करेंगे इसे पूरा। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 60 सेंटीमीटर वायर के 2 एंड्स में अप्लाई करते हैं तो करंट डेंसिटी इतनी है, तो सिग्मा निकालो। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/L। V कितना दे रखा 3, L कितना है 60 सेंटीमीटर है, पर ये मीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में भी क्या लगेगा 100, वो 100 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में है बच्चे, ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 60/100 रखेंगे, 100 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। इससे ये कटा, 3 2 जा 6 कटा, 2 5 जा 10 कटा, तो 5 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर इसका आंसर आ गया। जे दे रखा आपको 10 की पावर -7, सिग्मा निकालना है तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। सिग्मा की वैल्यू क्या हुई J/E, जे है 10 की पावर -7 और E है 5, 1/5 कितना होता है 0.2 होता है, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -7 या 2 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी इसकी, तो सिग्मा उल्टा होता है उसका, उसकी ओहम मीटर आई तो इसकी साइमन या ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स आ जाएगी, ठीक है। तो साइमन मीटर इन्वर्स आ गई, क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये तो आप बाएं हाथ से कर लोगे अपने। क्वेश्चन है 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये एक्स है, ये निकालना है आपको। ये 18 ओम है, 5 ओम, 2 ओम, 6 ओम। उन्होंने बोला करंट अक्रॉस 5 ओम 0 है, 5 ओम जो है ना उसके अक्रॉस करंट कितनी है 0 है। तो बात वही है, पोटेंशियल सेम होगा इस एंड और इस एंड का, तो यही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। तो हम सीधा लिखेंगे x/18 बराबर 2/6। ये 5 किसी काम का नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं है ना। x/18 2/6 लिख लो या x/2 18/6 लिख लो। 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, x की वैल्यू 6 ओम आ गई, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम आ गई, क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बल्ब वाला है। क्या है देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि 100 वाट, 220 वोल्ट bulb is connected to 110 watt वोल्ट होगा। क्या करें यार, बुक डीसी सोर्स, पावर कंज्यूम निकालनी है यार आपको, पावर कंज्यूम, ठीक है। इसको करने के बहुत तरीके हैं, पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लो फिर वैसे कर लो। तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये इतनी सहन कर सकता है, इसकी टॉलरेंस लिमिट इतनी है, पर हम दे इतनी रहे हैं, तो असली में तो इसे इतनी मिली है ना। तो पहले तो एक काम करो, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, और रेजिस्टेंस प्योर फॉर्म से निकलेगा, पावर इज़ V²/R, तो R इज़ V²/P। V वो वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इसका फिक्स होगा बल्ब का, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि वोल्टेज कितनी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो इन दो चीज़ों से ही निकलेगा। तो V हो गया 220 × 220 और पावर है 100, इससे ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 22 का स्क्वायर होता है 484 ओम। अब हमें पावर कंज्यूम निकालनी है, पावर कंज्यूम, तो पावर कंज्यूम होगी तो यही V²/R, पर यहाँ V कौन सा होगा, अप्लाइड वाला। तो अप्लाइड वाला कितना है 110 है, तो 110 × 110 करेंगे और R कितना है 484
4 है। तो देखो 11 10 जा 110, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 10 जा 110, 100/4 आ गया, मतलब 25 वाट आ गया। क्लियर है? 25 वाट आंसर आ गया। कंज्यूम वाली देखनी है तो यहाँ पे वोल्टेज वाली लेंगे जो काम की है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे देख लो कि पावर होता है V²/R। अब R तो सेम होगा क्योंकि R इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। R फिक्स वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। R कभी 110 हो 120 हो तो R थोड़ी चेंज होगा, तो R सेम है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है। एक नया मेथड बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखेंगे कि हो कितना सकता था, थ्योरेटिकल T मान लेंगे थ्योरेटिकल को और A मान लेंगे अप्लाइड को। तो हम ये लिख सकते हैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V² क्या है, तो पावर थ्योरेटिकल अपॉन पावर अप्लाइड, मतलब जितनी मिली या जितनी यूटिलाइज़ करी, ठीक है, या कंज्यूम लिख लो। और यहीं पे होगा वोल्टेज थ्योरेटिकल जितनी ये सहन कर सकता था, और वोल्टेज कंज्यूम या अप्लाई इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से भी निकल सकता है पावर थ्योरेटिकल कितनी है, थ्योरेटिकल मतलब जो उसका मानक है, जो उसकी लिख रखा है उसके स्पेसिफिकेशन में 100 है, और कंज्यूम हमें निकालना है। वोल्टेज थ्योरेटिकल कितनी ले सकता है, 220 ले सकता है, कंज्यूम कितनी हुई, 100 हुई, 110 हुई, है ना। कंज्यूम तो आपकी 110 हुई, 110 कंज्यूम हुई, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 आएगा अंदर से, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो PC की वैल्यू क्या होगी, PC गया ऊपर, 100 अपनी जगह ही है, 100 अपनी जगह है, PC गया ऊपर, 4 आया नीचे, दोबारा 25 वाट आंसर आ गया। तो चाहे आप R निकालो या उसे नेगलेक्ट करो, ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। शाबाश। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पे 2 बल्ब्स हैं, ये टर्मिनल्स हैं ना बैटरी के, AC वाले, ठीक है। आपको बोला कि ये वाला बल्ब जो है, ऐसे लिख लेता हूँ, देखो ये दोनों सीरीज़ में है, पहली बात तो ये है ना, यहीं से जा रही है ऐसे सीरीज़ में। एक के कन्फिग्रेशन कुछ ऐसे हैं और बैटरी हम इतनी अप्लाई कर रहे हैं, मेन सप्लाई 200 वोल्ट की है, AC की है, AC है। तो एक का जो मानक है, लेबल्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, वो है 200 वोल्ट, 60 वाट, और इस वाले के मान लो आप 200 वोल्ट, 100 वाट। आपसे क्या निकालना है, आपको एक तो निकालना है रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R2, दूसरा निकालना है पावर्स का रेशियो जब हम इन्हें सीरीज़ में लगा दें, इन सीरीज़ में तो है, और तीसरी चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो V1/V2। तो पॉज करके करिए कैसे निकलेगा। ये हमारा आखिरी टॉपिक भी था थ्योरी का कि कब क्या करना है। चलिए वेलकम बैक। कैसे करेंगे, तो वो चीज़ देखेंगे जो यहाँ फिक्स है, करंट भी फिक्स है, वोल्टेज भी फिक्स है। तो आज तो हम एक काम करते हैं कि रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो पहले में हम ये करते हैं, क्योंकि V जो सोर्स वोल्टेज का है वो 200 वोल्ट है, फिक्स है, 200 वोल्ट जो है ना ये फिक्स है। धीरे धीरे आएगा आपको ये, है ना। अच्छा भी है कि एक साथ आ जाए, तो पर 2-3 डिवीज़न ज़रूरी है ना। सोर्स का 200 वोल्ट हो गया, पावर होता है V²/R और V फिक्स है, तो P1/P2, V फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के। तो P1/P2 आएगा R2/R1, ठीक है। आपको R1/R2 चाहिए तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, P2/P1। आगे वाला 1 है, पीछे वाला 2 है, तो 100 है सेकंड पावर, और पहली पावर कितनी है, 60 है, 5/3 आ गया,
2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो पहला तो ऐसा हो गया। अब पावर इन सीरीज़ में देखना है, तो ऐसा देखेंगे सीरीज़ में क्या चीज़ फिक्स होती है, करंट होता है, वो ले लेते हैं। इसके जैसा तो निकलेगा ही नहीं कि आप सोच रहे P1/P2 वही निकल जाए, नहीं। ये कब है, इसमें कुछ हमें ये बता नहीं रखा कब है, तो यहाँ पे हम वो वाली चीज़ लेंगे जो फिक्स हमेशा ही होगी, चाहे सीरीज़ हो चाहे पैरेलल हो, वोल्टेज। पर यहाँ सीरीज़ स्पेसिफिकली बोल दिया, तो यहाँ हमें ओम्स लॉ के तरीके से देखना पड़ेगा कि सीरीज़ में क्या फिक्स होता है, करंट होता है। तो पावर इज़ इक्वल टू IV होता है या IR होता है, तो पावर इज़ इक्वल टू IR1 अपॉन IR2 लिख लेंगे। I से I कैंसिल होगा, सीरीज़ में सेम होता है करंट, है ना, सीरीज़ की बात कर रहे हैं। R1/R2 कितना हुआ, 5/3 हुआ, तो ये भी 5/3 आएगा, जबकि आपका ऊपर से आता है कितना, 3/5 या 5/3 ही आता, सॉरी, हाँ 5/3 ही आता, ठीक है। पर लगाना वैसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ। अब वोल्टेज देखनी है, तो वोल्टेज भी देख लेंगे ओम्स लॉ से ही। देखो V1/V2 होगा IR1 IR2, V यही होता है IR1 और IR2, V इक्वल टू IR होता है। R1/R2 आपको कितना मिल गया, 5/3, तो ये भी 5/3 आ गया, ख़त्म, ठीक है। ये भी 5/3 आ गया, तीनों ही 5/3 आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट होंगे बच्चे, है ना, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। डायग्राम देखिए क्या है, यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ B है, यहाँ D है, 4 ओम, 6 ओम, 9 ओम एंड 6 ओम, ये आप पे है। अब देखना पड़ेगा हमें, कुछ ऐसा बोला तो नहीं है बीच में कितना है बच्चे, 7 ओम है। अब देखना पड़ेगा 7 ओम में कितना जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, जंक्शन बैटरी का भी पता नहीं है ना। तो पहले ये देखो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे बैलेंस है या नहीं है, अगर है तो साथ किसी काम का नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इसे R3 मान लेते हैं और इसे R4 मान लेते हैं। ज़रा ऐसे चलते हैं, R1/R2 देखते हैं कितना है। R1/R2 है 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब एक काम करते हैं बेटा, R1/R2 ले लिया, तो ऐसे मत चलना R3/R4, फ्लिप ऐसे ही करना दोनों को। R1/R2 है तो अब R4/R3 ले लेंगे, R4 4 है, R3 6 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2/3। यहीं से पता चला कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन आ गई। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन आ गई तो ये हट गए, अब ये किसी काम के नहीं है। अब A से C जाना है, तो A से C जाने का एक तो रास्ता ऊपर है, एक रास्ता नीचे है, तो क्यों ना इसे बढ़िया तरीके से बना ले कि 6 और 9 ऊपर और 4 और 6 नीचे, ऐसे 6 और 9 ऊपर, 4 और 6 नीचे। A से C जाने के दो रास्ते, एक ऊपर और एक नीचे। बच्चे पहले तो ये देखो कि ऊपर वाले सारे ऐड हो जाएंगे क्योंकि सीरीज़ में है, तो 9 और 6 कितना बनेगा, 15 बन गया, ये 15 आ गया, 15 ओम। और ऐसे ये दोनों ऐड हुए, 6 और 4 आपका सीरीज़ में है, तो इसलिए कितना आ गया, 10 आ गया। सीरीज़ में क्यों है, क्योंकि एक ही रास्ते के बीच में पढ़ रहे हैं वो, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो 1/RAC, ये पैरेलल है ना, देखो पैरेलल है, तो 1/15 प्लस 1/10 एलसीएम लोगे तो ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 150 आ जाएगा। 25 6 जा 150 होता है, तो RAC की वैल्यू आपकी 6 ओम आ गई, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 6 ओम आ जाएगा। क्लियर।
शाबाश, ठीक है, शाबाश, 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ के क्वेश्चंस कर लो अब, जो थोड़े से ना सेकंड लॉ के, लूप वाले के 2-3 क्वेश्चन अच्छे वाले कर लो। तो देखो पहला क्वेश्चन, और किरचॉफ में बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करते हैं, तो P Q R सेल से ज्वाइन, सेल है 1 वोल्ट और 1, बेटा ऐसे लगाएं तो ओहम समझ लेना, इंटरनल का सिंबल है ये, है ना, मदर बॉक्स टाइप का ऐसा क्रॉस ना ये, तो 4 वोल्ट 1 ओम, 3.5 वोल्ट 2 ओम ये रहा, और ये ऐसे ज्वाइन होगा, बाकी ये 4 ओम है और ये 3 ओम है। क्लियर, शाबाश। अब इन्होंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आप लोगों को, है ना, क्या क्या है वो देख लो। I1 इधर से जा रहा, I2 इधर से जा रहा, I3 नीचे को आ रहा, तो आपका काम वही है, कैलकुलेट I1 I2 I3, फाइंड किरचॉफ लॉ से I1 I2 और I3 फाइंड करना है। कैल्सी उठा लो हाथ में, कैल्सी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ऐसे भी कर लो, है ना। अब देखिए पहले तो हमें किरचॉफ का पहला लॉ लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये करंट जा रही है, ऐसे गई तो बाहर तो नहीं निकलेगी, इधर को जाएगी, तो I1 ऐसे जाएगी, वो यहाँ भी पहुँचेगी I1, ऐसी ये I2 है, ऊपर गई, इधर को भी जाएगी, तो I2 इधर को गई, इधर को गई। अब देखो Q पे जंक्शन आ गया, I2 ऐसे आई, I1 ऐसे आई, दोनों मिलके नीचे आ जाएंगी। आई बात समझ में, I1 भी नीचे आई, I2 भी नीचे आई, तो नीचे कौन आएगा, I1 प्लस I2, पर नीचे तो I3 आ रहा है, आना किसे चाहे था, I1 प्लस I2 का, पर नीचे आ कौन रहा है, I3। तो यहाँ से तो मैं बस यही समझा कि एट जंक्शन Q I3 ही I1 प्लस I2 कहलाएगा, I3 ही I1 प्लस I2 कहलाएगा। I2 ऐसे, I1 ऐसे, दोनों नीचे, नीचे तो I3 था, तो I3 ही क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्लियर। अब लूप लॉ से लगाइए, इंटरनल में भी देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल में तो देखना ही, साथ में इंटरनल में भी देख लेना कितना आ रहा है। बीच में तो नहीं है कुछ, बीच में भी है, कितने का, 10 ओम का, बीच में भी 10 ओम का है, इधर भी कितना है, इधर ही बना लेते हैं, 10 ओम का है। अब आएगा मज़ा, अब लग गया मिर्च मसाला, अब आएगा मज़ा इसमें, ठीक है। 2 लूप्स ले लेते हैं बच्चे, एक तो लूप ले रहे हैं ये वाला, P से Q जाएंगे, Q से S जाएंगे, S से P आएंगे, ठीक है, P से Q, Q से S, S से P। तो लूप ले रहे हैं पहला कौन सा, P से Q, Q से S, S से P, P से Q, Q से S, S से P, P Q S P, साथ में लिख लो, चाहे एरो बना के लिख लो। और ऐसी वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसी वाली डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, पहला क्या है, 4 ओम आया, ऐसे ही जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, उसके अपोजिट जो होगा तो माइनस लगा देंगे। और बैटरी उल्टी लगी हुई, उल्टी क्या है, ठीक ही है, यहीं से भेजेगी करंट, ये है ना, प्लस से ही भेजेगी, माइनस को आएगा, प्लस से जाएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम पे 4 ओम पे कितना है, I1 है, तो हम लिख लेंगे 4 के साथ कौन, I1। ये ऐसे गया तो नीचे आना था, 10 के साथ कौन है, 10 के साथ कौन है, I3 है, I3 मान लो उसे, अभी I1 प्लस I2 बाद में रखना है ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। 10 के साथ कौन है, I3 है। अब फिर इधर गए तो फिर कौन है, 1 ओम के साथ, मैंने बोला ना इंटरनल भी लेना है, तो 1 ओम के साथ कौन है, I1 है। और जो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, उसे ऊपर ही जाना है, तो सही चल रहा है। तो 10 के साथ कौन है, आप देखो यहाँ पे 10 के साथ तो हो गया,
एक के साथ, इंटरनल वाले के साथ एक के साथ कौन है, I1 है, तो क्यों ना इसे I1 ही लिख दें। और बैटरी का पोटेंशियल कितने है, 4 है, तो समीशन E इज़ इक्वल टू समीशन IR। ठीक है, यहाँ I1 नहीं है, यहाँ 1 भी था। ठीक है, 4I1 प्लस I1 हो गया 5I1, तो 10I3 प्लस 5I1 लिख देंगे इसे। और अब आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर लो, यूजिंग फर्स्ट, पहले का यूज़ कर लो, तो 10I3 बन गया I1 प्लस I2, तो I3 हो गया I1 प्लस I2 बराबर प्लस 5I1 इज़ इक्वल टू 4। तो बच्चे यहाँ से 10I1 आएगा, ये 5I1 है, तो कुल मिला के 15I1 हो जाएगा प्लस 10I2 इज़ इक्वल टू 4। इसको बंद करके इक्वेशन अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इक्वेशन मान ली इसे। क्लियर, शाबाश। अब दूसरा लूप पकड़ लेते हैं। तो कौन सी डायरेक्शन, ऐसी सही मान लो, आप क्यों खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो, ऐसी मान लो। तो Q से S जाएंगे, S से R आएंगे और R से फिर Q में समा जाएंगे। तो अब लूप ले रहे हैं, यहीं पे लेते हैं। ठीक है, लूप ले रहे हैं, अब जैसा है वैसे ही ले लो। Q से S, और अगर अपोजिंग हो कोई ऐसा तो मर्जी है तुम्हारी, है ना, साइन कन्वेंशन पर सही रख लेना। Q से S, S से R, R से Q, Q से S, S से R, R से Q, ऐसे जाएंगे। तो देखिए Q से S जब जा रहे हैं तो 10 ओम है और साथ में I3 है। ठीक है, नीचे गए ऊपर जाना है तो सही चल रहा है। यहाँ पे कितना है, 2 है इंटरनल, और करंट कितना आएगा, I2 आएगा। जो ऐसे गया वो अब ऐसे आएगा, तो 3 ओम पे I2 है, तो 3 पे कितना है, I2, और बराबर कितने के, 0 के। क्लियर इतना, शाबाश। देखो 3I2 5I2 3I2 2I2 5I2 हो जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करो और I3 को लिख लो I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पे 5I2 आ गया। 0 मत रखना बच्चे, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 3.5 वोल्ट का है, तो वो रहने देना। 3.5 अच्छा नहीं लग रहा, तो 7/2 लिख लो। ठीक है, बराबर 7/2 के। 10I2 प्लस 5I2 हो गया 15I2 साथ में यहाँ पे 10I1 बराबर कितने के, 7/2 के। 2 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर भेज दो। 2 अगर हम ऊपर भेज दें तो क्या होगा, 2 इधर जाएगा, 15 को बना देगा 30, 15 को 30 बना देगा, और 10 को 20 बना देगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7। ये हमारी इक्वेशन हो गई बीटा। ठीक है, तो फर्स्ट और अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा बीटा को सॉल्व करेंगे तो I1 I2 आ जाएगा, और फर्स्ट में डाल देंगे तो I3 भी आ जाएगा। आप ये देखिए क्या करना चाहते हो, किसको हटाना चाहते हो। मैं पहले I1 को हटाना चाहता हूँ, तो अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 30I1 प्लस 20I2 बराबर 8 के। 30I1 प्लस 20I2 बराबर 8 के। अब यहाँ पे I1 को पहले लिख लो, तो 20I1 प्लस, ओहो किसको चेंज करना चाह रहे थे, I1 को करना चाह रहे हैं ना। I1 यहाँ कितना है, 20 है, और यहाँ कितना है, 15 है। I2 यहाँ कितना है, 30 है, और यहाँ कितना है, ये 3 से कर लो यार इसे, है ना, सॉरी 3 से कर लो। तो ये आ जाएगा 15 3 जा 45I1, 10 3 जा 30I2, 4 3 जा कितना, 12। अब उसे उतार लो, वो कितना है, 30I2 प्लस 20I1 बराबर कितने के, 7 के। अब माइनस कर लो, तो ये भी माइनस, ये भी क्या माइनस, ये भी क्या माइनस। बच्चे 12 माइनस 7 कितना हुआ, 5 हुआ। 12 माइनस 7 कितना हुआ, 5 हुआ। ये कट गया, और यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 45 माइनस 20 आएगा 25I1। 5 से 25 होगा बच्चे। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 एम्पियर आ जाएगी, मतलब 0.2 एम्पियर आ जाएगी। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 एम्पियर आ गई। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब I2 निकाल लीजिए यहीं से, किसी एक इक्वेशन से। डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। I1 को हम डाल देते हैं अल्फ़ा में। ठीक है, अल्फ़ा में डालते हैं। अल्फ़ा में डालेंगे तो होगा क्या, 15 इंटू कितना है, I1 कितना है, 1/5,
प्लस 10i2 बराबर कितने के, 4 के। 5 3 जा 15, यहाँ 3 बचा, 3 उधर गया तो 4 - 3 1 आएगा और यहाँ 10i2 आ जाएगा। तो i2 की वैल्यू 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर आ जाएगी। i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 एम्पियर। तो i3 आपको पता चल जाएगा। i3 कितना आएगा फर्स्ट इक्वेशन से, i2 कितना है 0.1, i1 कितना है 0.2, तो 0.2 प्लस 0.1 कितना आ गया, 0.3 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो i1 i2 i3 तीनों ही आ गए। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से कर लो न्यूमेरिकल, ये मत चिंता करो कि चैप्टर कितनी वीडियोस में ख़त्म हो रहा है, कहीं के नहीं रहोगे। एक तुम्हारी उसमें ना बहुत प्रॉब्लम है अभी जनरेशन में, क्या कि एक बार तसल्ली से 50 वीडियो नहीं देखोगे, तुम्हें बार बार कराना पड़ेगा कोर्स, 4-5 बार। ऐसा चाहोगे तुम लोग, मैं नहीं चाह रहा हूँ, समझे कैसे। अभी मेरे से पढ़ रहे, फिर उसके बाद जब 12th पास आउट हो जाओगे तब फिर दोबारा ड्रॉप के लिए लगाओगे, तो वही चीज़ तुम बार बार पढ़ रहे हो। जैसे गधा घास खाता है रोज़ ही, ठीक है, तुम तो यार पनीर खाते हो, दाल खाते हो, चिकन, अलग अलग चीज़ें खाते हो ना। तो पढ़ाई में ऐसे मत करे करो मोनोटोनस, अलग अलग चीज़ें करे करो। एक ही बार पढ़ लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन लगाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों ये और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के साथ जो लगे रहते हैं इंटरनल, और जो अकेले लगा रहता है वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, 8 ओम में पहला सेल जो है उसका 2 वोल्ट है यहाँ पे, और इंटरनल है उसका 2 ओम। दूसरे सेल का 4 वोल्ट ईएमएफ है, 4 वोल्ट ईएमएफ है, और 2 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ABCDEF, वही काम, जो करंट है वो निकालेंगे। आप 2 से भी कर सकते हो, 2 करंट से, पर 3 मान लो तो सही है। करेंगे कैसे, देखो सिंपल सी बात, कैसे करना चाहोगे इसे, करंट कहाँ से देना चाहोगे, सब तुम्हारे ऊपर है। देखो इस सेल ने मान लो ऊपर की साइड करंट दी I1, वो यहाँ तक पहुँची, जब तक जंक्शन ना आ जाए पहुँचाओ, यहाँ जंक्शन आ गया। इसने दी मान लो I2, तो ये और ये दोनों मिल गई, आए समझ में बात, ये और ये दोनों मिल गई, आगे जाएगी। तो आगे कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी। यार उसको ही तुम I3 मान लो, वो नीचे चली गई, I1 प्लस I2, I3 नीचे जा रही है, ऐसे जाएगी। ठीक है, क्लियर, शाबाश। इधर भी पहुंचेगी फिर, है ना। ये जो गोले वाले हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब आपको सब समझ में आ गया। I1 जा रही है 4 वोल्ट और 2 ओम वाले से, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कैसा करना चाहते हो। यहाँ से I2 जा रही है। अगर तुम यहाँ पे I1 ही चलवाना चाहते हो तो सही है, 2 ओम पे कितना चलवाना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, चल सारे ही जाता है, ठीक है। तो 2 ओम में दिक्कत होगी, इसलिए पूरा टोटल ही ले लेना, समझ में आया। क्योंकि तुम्हें यहाँ दिक्कत होगी ना, यहाँ पे कौन जाएगी, देखो I2 ऊपर तो I3 हो गया, तो यहाँ पे अगर I3 ले जाओगे तो दिक्कत तो आएगी नहीं, पर ठीक ही रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैं बड़ा लूप लेना चाहता हूँ, एक तो छोटा और एक बड़ा। कैसे, देखो एक तो मैं लूप लेना चाहता हूँ यहाँ पूरा, कैसा, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F और F से A। मैं एक लेना चाहता हूँ A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से A, ऐसा।
तो ये पूरा लेना चाहता हूँ, बीच वाले को अभी थोड़ा छोड़ो, बीच वाले को मत देखो, ठीक है। अगर आप पूरा लेते हो तो आपका फ़ायदा है क्या इसमें? ये देखो, तो फ़ायदा ये हो सकता है, फ़ायदा ये हो सकता है कि एक तो आप कहाँ से शुरुआत करना चाहते हो, यहाँ से कर लो, पर यहाँ पे फिर कोई रजिस्टर ही नहीं है ना। 2 ओम है रजिस्टर, उस पर I3 जाएगी, I2 जाएगी, I1 जाएगी, ये जाएगी। और अगर दूसरा लूप लेते हैं BCDE या ABEF, BC ले लें तो भी I3 जा रही है, पर अंदर I2 जाएगी, ये तो कन्फ्यूज़न होगी इसमें। सोचो ज़रा कैसे करोगे। तब तक मैं थोड़ा बैठ जाऊँ, बताओ कैसे करोगे। सोच लिया? चलो बहुत बढ़िया। कैसे करोगे? कुछ लूप होल्स बना लें इसमें। तो बस ये मान लेना लूप होल्स कैसे बना सकते हो। इसमें ये कर सकते हो कि जो सेल है ना, उस सेल ने जितनी करंट बनाई ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वही लेगा। मतलब जैसे ये सेल 4 वोल्ट था, इसने करंट कितनी बनाई I1, तो इस 4 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वाला 2 ओम, ये I1 ही लेगा, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, ये सेल है, इसका EMF कितना है 2 वोल्ट, इसने करंट बनाई I2, ये लेगा भी कितनी, ये लेगा भी कितनी, ये लेगा भी कितनी 2 ओम, I2 ही लेगा। पर जो एक्सटर्नल है, अगर समीकरण बन रहे हैं, ऐसा चांस बन रहे हैं कि इस पर I3 आ रहा है तो वो I3 लेगा। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा करते हैं, यहाँ से गया कुछ नहीं मिला, रेजिस्टेंस नहीं आया, यहाँ आ गया रेजिस्टेंस 8 पे आया, और ऐसी डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान लेना, ऐसी डायरेक्शन को, ठीक है। तो होगा क्या, सिंपल सी बात ये होगी कि 8 पे कितना है, 8 पे कौन आ रहा है, 8 पे कौन आया था, I3 आया था, तो 8 पे I3। चलो बहुत बढ़िया। अब अंदर नहीं जाना, पूरा लूप ले रहे हैं, आगे आगे बढ़े, ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जा रहे हैं। अब 2 ओम आ गया, पर ये 2 ओम तो इंटरनल है, तो इंटरनल में कौन सी करंट आएगी, जो सेल ने बनाई होगी खुद, जंक्शन वाली नहीं, जो सेल ने खुद बनाई होगी। सेल ने खुद कितनी बनाई, I1 बनाई, तो 2 पे क्या आ जाएगा, I1। और इधर पूरे भार वाले सर्किट में कितने वोल्ट की बैटरी है, 4 की, ये है। अब अगर आप काटना चाहो तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपकी अल्फ़ा इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हमेशा ही आपकी वही है कि I3 अगर बने डायग्राम में I1 + I2, क्लियर है। ये हमारा लूप से इतना आ गया। अब एक छोटा वाला लूप ले लो। सर ये वाला क्यों नहीं ले रहे, उसमें भी तो बैटरी है, तो ले लो, कोई बात नहीं, मुझे तो 2 इक्वेशन चाहिए, तीसरी तो फॉक्स है, काम की नहीं है, हॉक्स है, बेकार। I1 I2 ही वाली है वो, तो 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए, चाहिए आप ये वाला लूप ले लो, ABEF, चाहे BCDE। तो लूप ले लेते हैं हम B से C, C से D, और D से E, और E से दोबारा B। तो अब अगर हम ये वाला लूप ले लें तो इसमें भी ऐसे ही चलाते हैं। तो सबसे पहले 8 पे I3 आया, देखो ये 8 पे I3, ठीक है, 8 पे I3 आया। मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ। फिर हमें ऊपर जाना है, तो ये भी ऊपर ही जा रही है, पर I3 मत लेना, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो इसमें सेल ने जो करंट बनाई होगी 2 वोल्ट ने, वो लेनी है। 2 वोल्ट की कितनी ले ली, I2 ले ली, वही बनानी है। कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, अभी बीटेक करोगे तब पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीज़ थी ये, जब वहाँ 2-2 पेज के डायग्राम ही बनेंगे। अरे प्लेगरिज्म चलता है, कॉपी करोगे तुम एक दूसरे का, पर खुद भी आना चाहिए, है ना। तो 8 का I3, फिर ऐसे जाना है, फिर ऊपर जाना है ना। और ये इंटरनल आ गया, तो इसमें इंटरनल वाली ही करंट लेंगे जो सेल ने बनाई होगी। तो 2 ओम है, तो 2 पे करंट कौन सी आएगी, I2 आएगी। और बैटरी देखो कितनी की है, 2 वोल्ट की है, तो 2 आ गया। ये बीटा तब मानेंगे, पहले काट लेते हैं। तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, अल्फ़ा और बीटा आ गया आप लोगों पे, है ना। अब चाहें तो आप इसे चेंज करो, कैसे चेंज, अब अल्फ़ा बीटा नया वाला बना लेते हैं फिर, है ना। देखो अल्फ़ा क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने डाला,
4 था, I3 की जगह कितना डालोगे, I1 प्लस I2 डालोगे, साथ में I1 चल रहा है, साथ में 2 चल रहा है, 4I1 5I1 हो गया प्लस 4I2 बराबर कितने के, 2 के। इसको तुम मान लो अब अल्फ़ा, ठीक है, इस इक्वेशन को अल्फ़ा मान लो, ये सही है ना। और बीटा अब हम मान लेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं क्या आ रहा है, 4I3 है ना, तो 4I1 प्लस I2 बराबर 1 के, तो 4I2 प्लस I2 हुआ 5I2 और कितना 4I1 और कितना 1 हुआ बीटा। किसको काटना चाह रहे हो, किसी को भी काट लो, इसको कर लो 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 4 से मल्टीप्लाई, 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए जब हमने अल्फ़ा को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 5 जा 25I1 हुआ, 5 4 जा 20I2 हुआ, 5 2 जा 10 हुआ। और नीचे वाले को करें तो 4 4 जा 16I1 हुआ और 5 4 जा 20I2 हुआ, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दो तो माइनस कैंसिल होगा, 25 माइनस 16 आएगा 9 9I1 है ना, 16 9 25 होता है, और 10 माइनस 4 6। तो I1 की वैल्यू कितनी आई, I1 की वैल्यू आई भाई 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, 2/3 आपका 0.66 होता है, ठीक है। तो I1 आपका इतना है, ब्लॉक में बंद कर देना, I1 आ गया। अब डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, I2 निकालते हैं। I2 कितना होगा, किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो अल्फ़ा में ही डालते हैं, अल्फ़ा ये वाली है, अल्फ़ा ये वाली है, तो 5 इंटू I1 कितना है, I1 आया 2/3, 5 2/3, 4I2 बराबर 2 के, अरे 5 मत देखो अब, तो ये आ गया 4I2 कितने के बराबर, 2 माइनस 5 2 जा 10, 10/3, तो 3 2 जा 6, ये आएगा -4/3। क्लियर है बच्चे, 5/2 4I2, ठीक है, ठीक है, और ये कितने के बराबर, 2 के, ठीक है। डायरेक्शन तो नहीं आ रही होगी, नेगेटिव, एक करंट नेगेटिव आ रहा, हाँ एक नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, एक नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा भी होता है भैया, ठीक है। जब बना ऐसे देते हैं डायग्राम में कि दोनों ऊपर को आ रहे हैं, पर एक नीचे को आ रहा होगा, ऊपर को आ रहा होगा, वो आपको पहले से नहीं पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब सॉल्व कर लोगे, और डायग्राम इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस से लिख देना, माइनस हटाना मत। तो I2 कितना आया, 4 से 4 कटा, -1/3 आ गया, I2 -1/3, वो 2/3 और वो -1/3। टोटल देखना है, टोटल यहाँ पे पूछा ही नहीं है, क्यों नहीं पूछा होगा, क्योंकि एक लूप होल है, क्या कि पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ऐसे करंट तो टोटली ऐड ही करनी होती है। अब पता है क्या, इसमें एक और दिक्कत होती है, मान लो I3 नेगेटिव आ गया, I3 भी नेगेटिव आ गया, I3 जो है नेगेटिव आ गया, I2 तो है ही नेगेटिव, तो मतलब 2 नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बना रहे होंगे। आपने देखा ना किरचॉफ का पहला लॉ, करंट गोइंग इज इक्वल टू करंट आउट, करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट, मतलब ये जो नेगेटिव है ये बाहर को जारी होंगी, तो अंदर को I1 आ रहा होगा। तो हमने तो लेके चला कि I3 I1 प्लस I2, पर असली में था कि I1 जो था वो बाहर को या अंदर को आ रहा था, और I2 प्लस I3 इसके अपोजिट जा रहे थे। ये था असली में कि I1 जो था वो I2 प्लस I3 था, I1 अंदर तो I2 प्लस I3 बाहर, और I2 प्लस I3 अंदर तो I2 I1 बाहर, ऐसा हो सकता है। तो आप इतना लिखना, I3 यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, और ये लिख लेना, ये है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, और I2 किसके साथ था, 2 वोल्ट के साथ था ना, ऑफ 2 वोल्ट, और ये आया फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 4 वोल्ट। तो टर्मिनल्स बता देना, ये नेगेटिव से और ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये बाद में ही पता चलता है, डायग्राम आप पहले से सही नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना सकता ह्यूमन, ठीक है, ये चीज़ है। शाबाश, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं दोबारा।